खबरें इस प्रकार हैं। सुशांत केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA शामिल। सुशांत केस में 3 संस्थाएं CBI, NCB और ED अब तक काम कर रही थी। अब मोदी जी ने NIA को भी सुशांत मर्डर केस जांच के लिए नियुक्त कर दिया है। NIA का गठन 2008 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद हुआ था। NIA का गठन आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने के लिए हुआ था। CBI अब रिया और शौविक चक्रवर्ती को, जो 10 दिनों से जेल में बंद है, भायखला जेल से निकाल कर पटना जेल में या फिर तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी में है। CBI को लगता है कि मुंबई पुलिस रिया और शौविक को VIP ट्रीटमेंट देंगे, इसलिए CBI उन्हें महाराष्ट्र के जेल से निकालकर महाराष्ट्र से बाहर भेजने की तैयारी में है। CBI चाहती है कि रिया को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और कोर्ट में चल रहे सुनवाई से लगने लगा है कि कम से कम रिया को 15 साल की सज़ा होगी। अब मोदी जी ने सुशांत केस में ड्रग्स एंगल के कनेक्शन दाऊद और पाकिस्तान से जुड़ने की वजह से अब NIA को भी नियुक्त कर दिया है। NIA आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए 2008 मुंबई ब्लास्ट के बाद गठित हुआ था। NCB ने रिया के WhatsApp चैट से डिलीट किए गए मैसेजेस से अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जया साहा से पूछताछ NCB कर रही है, जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया है। इस केस में सारा अली खान, रकुल प्रीत और दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। अब सुशांत को न्याय मिलने की तैयारी में है। CBI अपनी काम को बखूबी निभा रही है। अब क्वांट टैलेंट मैनेजर जया शाह CEO ध्रुव कोपिकर को पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ से बहुत सारे सेलेब्स के नाम सामने आए हैं और अब NCB का शिकंजा कसता जा रहा है। NCB डिप्टी KPS मल्होत्रा ने कहा है कि अब दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को इस हफ्ते में गिरफ्तार की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले, कोरोना महामारी संकट ने आपदा में अवसर पैदा किया। वाशिंगटन IANS दुनिया भर में कोरोना महामारी का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए दुनिया की सभी देशों की सरकारें जुटी हुई हैं। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसे उपाय भी अपनाए गए, जिसके काफ़ी आर्थिक परिणाम सामने आए, लेकिन एक वक्त के बाद सभी देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। हालांकि स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी एक त्रासदी है, लेकिन इसने आपदा में भी अवसर प्रदान किया है। उन्होंने नवविचारों और परिवर्तन को बढ़ाने के लिए सरकारों और व्यवसायों से मिलकर काम करने का आग्रह किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिजनेस फोरम पर गुटेरेस ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि यह संकट की घड़ी है। कोरोना महामारी ने 75 साल पहले संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद से सबसे गंभीर सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल को जन्म दिया है। पुराने सिस्टम पर लौटना सवाल से बाहर है। उन्होंने कहा कि महामारी एक त्रासदी है, लेकिन इसने संभावनाओं का एक क्षण भी पैदा किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि सरकारों और निजी क्षेत्र ने अपने काम करने के तरीकों को पहले से कहीं अधिक तेज़ी से बदल दिया है। उन्होंने कहा कि हर जगह हम नई सोच, नव विचार और परिवर्तन देख रहे हैं। सब सरकारों और व्यवसायों से दिशा बदलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह महामारी भविष्य के लिए लचीलापन बनाने और SDG को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि समानता, समावेशिता और स्थिरता देशों में लाने के लिए ये एक ज़रूरी कदम है। कोविड-19 एंटीबॉडीज़। क्या एंटीबॉडी विकसित होने पर प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? नई दिल्ली लाइफस्टाइल डेस्क। कोविड-19 एंटीबॉडीज़ पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई। कोरोना वायरस महामारी को लगभग 10 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब भी इस खतरनाक वायरस का दुनिया भर में कहर जारी है। भारत कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 लाख पार कर चुकी है। एक तरफ देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ जरूर रही है, लेकिन यहाँ इलाज के बाद तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं। भारत में अभी तक करीब 47 लाख लोग कोरोना के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं।
कोरोना वायरस महामारी जब से फैलनी शुरू हुई है तब से मेडिकल एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। भारत में भी कोरोना की टेस्टिंग जोरों से चल रही है। वहीं साथ ही स्थिति को बेहतर समझने के लिए सीरो सर्वे भी किया जा रहा है। दिल्ली में लगातार सीरो सर्वे किए जा रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 33% दिल्ली वासियों के शरीर में कोरोना की एंटीबॉडी पाई गई है। शरीर में एंटीबॉडी पाए जाने का मतलब हुआ कि इन लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है और उनके शरीर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। उड़ान योजना, भागलपुर JNN प्रधानमंत्री के उड़ान योजना में भागलपुर शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा सदस्य अजय कुमार मंडल को पत्र लिखकर दी है। मंत्री ने बताया है कि हवाई जहाज़ के उड़ान को लेकर जल्द ही सर्वे का कार्य शुरू होगा। तकनीकी टीम जल्द ही भागलपुर जाएगी। महाराष्ट्र ATS को बड़ी सफलता, दाभोलकर हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी को किया CBI के हवाले। ATS ने जिन 3 आरोपियों को नालासोपारा और पुणे से गिरफ्तार किया था, उन्हीं में से एक शरद केलकर लेखक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का आरोपी निकला। मुंबई नालासोपारा स्टेशन पर हंगामा, सबके लिए फिर से लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।